हेलो प्यारे बच्चों, तो भाई आप सभी का एग्जाम आ चुका है ना। आप सभी बहुत ज्यादा डरे हुए हो सकते हैं एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और कॉन्फिडेंस में होंगे। मैं बस आप सभी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। अब वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है जब तुम्हारी जो मेहनत है उसका तुम्हें पूरा पूरा रंग जो है वो दिख जाएगा। अब हम मैम क्या करें? लास्ट कोई टिप्स हमें बता दो। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि अगर आप सभी ने पूरी शिद्दत से पढ़ी है ना, तो आधी जंग तो तुम लोगों ने अपने हिस्से में ऑलरेडी कर ली है। अब आज की इस वीडियो में मैं फटाफट से आपको क्या क्या ऐसी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लास्ट मिनट टिप्स आपके एसएसटी के लिए क्या रहेंगी बेटा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्या चीज बताई गई है कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट कीवर्ड्स। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले चैप्टर हिस्ट्री की बात करूं तो बेटा जैसे आपको पता है लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म हो गया। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर हमने यूटोपियन विजन की बात करी है ना, यूटोपियन विजन की बात की है। तो बेटा मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वर्ड्स है ना, इनको अपने आंसर में जरूर से इस्तेमाल करना। और जब भी आप ऐसा कोई इस्तेमाल कर रहे होंगे वर्ड, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन और एकदम कैची लगे और एग्जामिनर की जो नजर है वो आपके आंसर के इन पॉइंटर्स के ऊपर जो है वो चली जाए। राइट। अब सेकेंड आपको क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, आपको अब यहाँ पर सारे चैप्टर्स की जो समरी है उसको थॉरोली रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, रैपिड रिवाइज कर लेना एक बार चैप्टर्स को, ठीक है, समरी उनकी देख के चले जाना आप सभी बच्चे। एंड ध्यान रखना कि मैप वर्क इज मैजिक। जो भी बच्चा मैप वर्क से डर रहा है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि भाई वो अपने 5 नंबर गवा कर आएगा। अब यहां पे एक चीज याद रखना, शुरू से लेकर अभी तक बोलते आई हूं भाई मैप वर्क के तुम्हें फ्री मार्क्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है क्या आना है पेपर में। समझ में आया? जिस चीज के बारे में हमें पता हो और अगर वही हम अच्छे से ना अटेम्प्ट कर पाए तो बताओ यार, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। राइट। तो आप प्यारे बच्चों इस चीज को याद रखना। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि भाई बहुत ज्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैप वर्क को करने का आपको एज सच कोई दूसरा तरीका नहीं है। यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब याद रखना, वापस से कह रही हूं, मैप वर्क इज मैजिक। यहां से आपको आपके 5 मार्क्स बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका बेटा कि ड्यूरिंग एग्जाम, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं उस टाइम पीरियड में आपको अपना टाइम जो है किस तरीके से मैनेज करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही बेटा आपको पेपर मिलेगा, एक बार आप पूरे पेपर को रीड कर लेना। उसी टाइम पीरियड में आप वहां पर बेटा क्या करेंगे, आपको तो पता है पेंसिल आपके पास होगी। अब आप क्या करेंगे, पेंसिल से वहां पर टिक कर देंगे उन क्वेश्चंस को जो आपको एकदम इंस्टेंटली आते हैं। ठीक है, मतलब आपको अपने पेपर के ऊपर एज सच कोई भी आंसर नहीं लिखना है क्योंकि दैट इज नॉट अलाउड। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, राइट, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई भी आंसर नहीं लिखना है। राइट। अब देखो क्या करना, फटाफट से आप इसको रीड कर लेना पहले 5 मिनट के अंदर और आप टिक लगा देना कौन से वाले आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आते हैं। राइट। और जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे बेटा तो आप इसी को आप देखना कि जिन चीजों पे आप बहुत ज्यादा श्योर हैं आप उनको लिखिएगा। ठीक है, याद रखना कि आप सेक्शन भी मेंशन कीजिएगा, उसका क्वेश्चन नंबर स्पेसिफिकली मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन आप लिखना जरूरी नहीं है, मतलब वो आप नहीं लिखना, आप क्वेश्चन नंबर मार्क करके आप आगे उसका आंसर जो है लिख देना। याद रखना प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप अगर अपना टाइम मैनेज करेंगे तो बहुत अच्छा आपके एग्जाम जो है वो हो जाएगा। लास्ट पे एक बार अपने पूरे आंसर शीट को चेक जरूर कर लेना। राइट। अब देखो नेक्स्ट आपके पास बताया गया है कि भाई आंसर की जो प्रेजेंटेशन है ना, वो आपको कई कबार बहुत ज्यादा बोनस मार्क्स जो है वो दिलवा सकती है। दैट मींस कि जो चीज हमें दिखने में अच्छी लगती है वो डेफिनेटली हमारे मन को भाती है और हम उस चीज को काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो दे देते हैं। ये एक साइकोलॉजी है। राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल भी पैराग्राफ में आंसर्स नहीं लिखने अनलेस एंड अनटिल आपको ये ना पूछा गया कि पैराग्राफ लिखो। समझ में आया? अब यहां पे एक चीज याद रखना कि बहुत से लोग तुम्हें कहेंगे कि पैराग्राफ में लिखो आंसर, खुद भी तुम्हें दिखाएंगे पैराग्राफ में लिख के, बट बेटा याद रखना कि आंसर राइटिंग अगर एसएसटी के अंदर तुमने पैराग्राफ में कर दी तो भाई मतलब तुम एक एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे माने जाओगे। अगर तुमने स्मार्टली अपना आंसर वहां पर प्रेजेंट किया, अगर तुमने वहां पर पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख दिया, आपने सब हेडिंग्स करके बेटा यहां पर अपने आंसर को प्रेजेंट किया, तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आपको मिलने वाले। आपका कोई भी मार्क जो है यहां पर डिडक्ट नहीं कर पाएगा कोई। राइट। तो
इस चीज को याद रखिएगा कि जो आपकी आंसर की प्रेजेंटेशन है वो आपके लिए बोनस मार्क्स का काम कर सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों की अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप ऐसा ना कीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आप श्योर नहीं है, आप उसको खाली छोड़कर आएंगे। प्लीज, मैंने आपको बहुत बार सिखाई है ये बात कि अपने आंसर को खाली छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। यू हैव टू राइट। आप उसमें चाहे इंट्रोडक्शन लिखें, आपको उतना ज्यादा रेलेवेंट 100% चीज समझ में नहीं आ रही कि हम क्या लिख सकते हैं, बट स्टिल यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। आप एक अच्छा आंसर वहां पर फ्रेम कर सकते हैं बेटा। और इसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको श्योर नहीं, वो आप लास्ट पे किया जो है वो अटेम्प्ट करना, ठीक है, बट खाली छोड़कर मत आना। तो याद रखना कि आप मैप वर्क के लिए अपनी पेंसिल लेकर चले जाना, ठीक है। अपना पूरा जो सेट है आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आप लेकर जाइएगा। एंड जो पेन आप यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है एसएसटी काफी थ्योरेटिकल आपका एग्जाम रहने वाला है, तो पहले से ही बेटा कोई सॉफ्ट टिप वाला पेन ले जाना। मतलब थोड़ा सा हार्ड सा पेन लेकर जाओगे तो लंबा लिखने में आपको दिक्कत होगी। अगर आप अच्छे फ्लो वाले पेन को लेकर जाएंगे, आपके हाथ में प्रेशर भी कम पड़ेगा और साथ में आपको दिक्कत नहीं आएगी लंबा पेपर लिखने में, ठीक है। तो मैं बस ये कहती हूं कि भाई अब तुमने बहुत सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है। डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। बस इसी को और ज्यादा पॉलिश और ज्यादा रिफाइन कीजिएगा, ठीक है। अच्छी स्लीप लीजिएगा, अच्छी नींद लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके दिमाग का फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छा पेपर करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी पे, और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।